हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही और कहानी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सोनी चिड़िया बहुत नटखट थी। वह अपनी माँ पायल के साथ रहती थी। पायल, सोनी मैं दाना लेने जा रही हूँ, तू घर के पास ही रहना, इधर उधर मत जाना। सोनी, अच्छा माँ, मैं यहीं पास में खेल रही हूँ। अगले दिन पायल चिड़िया घर पर ही बैठी थी, तभी उसका वह पड़ोसी कुटकुट कबूतर आया। कुटकुट, पायल बहन, तुम्हारी सोनी ने तो नाक में दम कर रखा है। पायल, क्या हुआ कुटकुट भाई? कुटकुट, मैंने कई महीनों से दाना इकट्ठा करके एक बोरी में रखा था, ताकि बरसात में दाने के इधर उधर ना भटकना पड़े। कल इसे मेरे जाने के बाद उस बोरी में से चोंच का सुराख कर दिया, जिससे सारा दाना नीचे गिरता रहा और जंगल के सारे पंछी मेरा दाना खा गए। पायल, नहीं, मेरी सोनी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुको, मैं उसे बुलाती हूँ। सोनी, ओ सोनी, सोनी इधर आ। सोनी, हाँ बोलो माँ, क्या काम है? पायल, ये कुटकुट भाई क्या कह रहे हैं? तूने इनका दाना जंगल में बांट दिया। सोनी, माँ मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं। कुटकुट, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे पास 10 चिड़िया हैं गवाही देने के लिए। मैं तो इस मामले को जंगल की पंचायत में ले जाऊंगा, तब तुम दोनों को पता लगेगा। पायल, अरे कुटकुट भाई, इतनी सी ही बात क्यों बढ़ा रहे हो? ये लो मेरा दाना, ले जाओ। यह कहकर पायल कुटकुट कबूतर को एक बोरी दाना दे देती है। उसके जाने के बाद पायल सोनी को बहुत डांटती है। पायल, तेरी शरारत बढ़ती जा रही है। पहले भी तूने मिट्ठू तोते की सारी मिर्चें पानी में गिरा दी। तेरा कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। सोनी, मुझे माफ कर दो माँ, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पायल, सोच ले, अगर तूने अब शरारत की तो तेरी शादी कालू कौवे से करा दूंगी। यह सुनकर चिड़िया बहुत डर जाती है। कुछ दिन बाद गांव में टोनी कबूतर जंगल में आता है। वह बहुत सीधा साधा था। सोनी चिड़िया को उसके बारे में पता लग जाता है। वह उसे परेशान करने की एक तरकीब निकालती है। जब टोनी कबूतर अपने घर में बैठा था तो सोनी चिड़िया उसके घर पहुंच जाती है। टोनी कबूतर, तुम कौन हो? सोनी, तुम इस जंगल में नए आए हो, मुझे नहीं जानते। मैं इस जंगल के खास सेनापति हूँ। इस जंगल में जो भी आता है यहाँ उसे रहने का किराया देना पड़ता है। कल से जितना भी दाना ला उसका आधा राजमहल में जमा करा देना। टोनी, लेकिन मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। सोनी, जो जंगल का कानून नहीं मानते उन्हें जंगल के जेल में डाल देते हैं। अब बताओ, कर चुकाना है या जेल जाना है? टोनी, ठीक है, मैं कल जाकर आधा दाना राजमहल में जमा करा दूंगा। सोनी, नहीं, कल से हम खुद आकर ले जाएंगे। अगले दिन से सोनी चिड़िया हर दिन टोनी कबूतर से दाना लेकर अपने घर रख लेती थी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन टोनी कबूतर अपना घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी कुटकुट कबूतर उसके पास आकर जाने की वजह पूछता है। टोनी कबूतर उसे सारी बात बता देता है। उसके बाद दोनों पायल चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और सोनी चिड़िया से शिकायत करते हैं। पायल, हे भगवान, समझ नहीं आता इसका मैं क्या करूं। कुटकुट भाई, आप ही कोई रास्ता बताओ। कुटकुट, बहन तो मेरी मानो तो इसकी शादी कर दो, शादी के बाद उसमें समझदारी आ जाएगी। पायल, ठीक है, मैं आज ही कालू कौवे से इसकी शादी पक्की करती हूँ। कुटकुट, अरे बहन, वो तो एक नंबर का मक्कार है। इससे पहले भी 2 शादी कर चुका है और दोनों चिड़िया को मारपीट कर घर से निकाल चुका है। पायल, हे भगवान, मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा। आप ही बताओ टोनी कबूतर, मैं क्या करूं? कोई रिश्ता अच्छा बताओ। कुटकुट, रिश्ता तो तुम्हारे सामने खड़ा है। यह टोनी कबूतर बहुत सीधा साधा है। इसी से अपनी सोनी से शादी करा दो, बहुत सुखी रहेगी। कुछ दिनों बाद सोनी चिड़िया और टोनी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के बाद सोनी चिड़िया टोनी कबूतर से माफी मांगती है। वह शरारत करना बंद कर देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।